गुड मॉर्निंग क्लास 9th। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर का। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे जिसमें सिंगल यूज़र, ग्राफिकल यूज़र, मल्टी यूज़र ये सारी थे। अब यहाँ पर ये वाला वीडियो है, इसमें आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बताए जाएंगे। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सॉरी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, गलत वर्ड बोल गए। यहाँ पर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं वो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो राइट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं वो आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा विंडोज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर है, ऑल ओवर वर्ल्ड 90% विंडोज़ का ही यूज़ करते हैं। विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन नवंबर 20, 1985। नवंबर 20, 1985 को विंडोज़ 1.0 लॉन्च हुआ था। ये माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉपुलैरिटी के पीछे रीज़न क्या था? इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो यूज़र फ्रेंडली था। इससे पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो यूज़र फ्रेंडली नहीं हुआ करते थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत उनकी यूज़र फ्रेंडली ना होने की वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए। कंप्यूटर्स पे वर्क तो होता था लेकिन तब लिमिटेड एरिया में था। जनरल यूज़र कंप्यूटर नहीं या तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था और कोई यूज़ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट था कि यूज़ करवाना पॉसिबल नहीं था। आजकल क्या होता है कि जो साइबर कैफ़े पे लोग जो खोलते हैं उन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी ना होती है, लेकिन वो इतना ईजी है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करके वो लोग जान जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। दो नाम यहाँ लिखना मैंने भूल गया क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ था, तो दो नाम और भी होंगे यहाँ पे। मैकिन्टोश और होगा डॉस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों नाम मैंने लिखना ध्यान नहीं आया, मतलब आपकी बुक में नहीं दिया हुआ इसलिए ध्यान नहीं आया। अब मैंने बुक से उठा के लिखे थे, तो यहाँ पर ये दो भी हैं जो कि बुक में आपके नहीं दिए हुए, लेकिन ये भी हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैकिन्टोश जो है एप्पल जो कंपनी है, वो एप्पल ने मोबाइल बनाना तो बाद में स्टार्ट किया था। इन्होंने पहले कंप्यूटर ही बनाते थे, पहला पर्सनल कंप्यूटर इन्होंने ही बनाया था, लेकिन उसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी पहला इन्होंने बनाया था। देखो, जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का मतलब है उसमें ग्राफिक्स नहीं थे, उसमें हर काम टाइप से होता था। अगर हमको फाइल ओपन करनी है तो भी टाइप करना है, अगर हमको फाइल क्लोज करनी है तो भी टाइप करना है। तो उसमें ब्लैक कलर की स्क्रीन होती थी और वाइट कलर का कर्सर होता था, उसी से सारा काम होता था। आज जब से आप लोग देख रहे हो सब कुछ ग्राफिकल देख रहे हो, इसलिए आपको इमेजिन करना मुश्किल होगा कि वो कैसा होता था, लेकिन पहले वैसे ही थी, ब्लैक कलर की पूरी स्क्रीन होती थी और सब कुछ उसी पे होता था। तो जब तक आपको कमांड्स नहीं आएंगी तब तक आप कंप्यूटर यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मैकिन्टोश ने बनाया था। एप्पल वालों ने अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था जनरल यूज़र के लिए, लेकिन वो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें ये थी कि वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो था लेकिन उसमें भी कहीं कहीं कमांड यूज़ होती थी, इस वजह से वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ। और जैसे ही इन्होंने अपना एप्पल वालों ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला, उसी के तुरंत बाद विंडोज़ ने कहीं ना कहीं इन्हीं का आइडिया कहीं ना कहीं उसको यूज़ करके उस तरह का एक और बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो जनरल यूज़र के लिए बहुत बढ़िया था, जिसमें इंटरफेस बहुत इजी था, कोई जनरल यूज़र इजीली उसे यूज़ कर सकता था। इसीलिए विंडोज़ की पॉपुलैरिटी इतनी है। आज विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट इतनी ज़्यादा जो ऊपर उठकर आई है वो सिर्फ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ऊपर उठ के आई है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ ला कर दी जो हर कोई ईजिली यूज़ कर सकता था। आज भी जब सब जगह देखो, आप लोगों ने हर जगह पर विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 ही देखा है। मैंने तो लाइनक्स और यूनिक्स भी यूज़ किया है, उसका इंटरफेस भी अलग होता है, लेकिन आप लोग उसे देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, कहोगे ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसमें उसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने देखा है, उसको भी यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब मैंने पहली बार जब मैं महारिषि में पढ़ता था तो वहाँ पर कंप्यूटर जब इंट्रोड्यूस हुआ कोर्स में, तो उसमें क्लास 5th में जो कंप्यूटर था तो उसमें लैब में एक ही कंप्यूटर होता था, तो वो कंप्यूटर में भी कुछ ग्राफिकल नहीं था। हालांकि गेम्स चलते थे, लेकिन वो जैसे पुराने मोबाइल होते हैं ब्लैक एंड वाइट वाले, समझो उस तरीके से सब कुछ था उसमें, तो वो उतना अच्छा नहीं था देखने में। बाद में जब थोड़े बड़े हुए 9 तक पहुँचे और जब पहली बार देखा विंडोज़ XP यूज़ करते हुए, विंडोज़ 2000 यूज़ करते हुए, सॉरी विंडोज़ 98 उस समय यूज़ होता था, तो समझ में आया कि अरे ये तो मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छी है। उस समय तो 98 ही यूज़ होता था, ये 97, 98 की बात है। XP भी तब नहीं आया था, XP भी बाद में आया है। जब मैं ग्रेजुएशन में पहुंचा हूं तब XP यूज़ होना शुरू हुआ है। जब मैंने MCA कंप्लीट कर लिया है तब विंडोज़ 7 यूज़ होना शुरू हुआ है। उससे पहले तो मैंने विंडोज़ 7 यूज़ ही नहीं किया था। मैंने तो अपनी सारी पढ़ाई विंडोज़ XP पे ही की है, सब कुछ विंडोज़ XP के ही थ्रू तब चलता था। विंडोज़ 7 तो बहुत बाद में आया है।
ठीक है। तो टाइम टाइम पे इसके अलग अलग वर्जन आते रहते हैं। तो विंडोज़ की पॉपुलैरिटी के पीछे रीज़न यही है कि तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जो लास्ट वर्जन अभी तक आया है विंडोज़ का वो आया है विंडोज़ 10, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमको लगता है इससे बाद भी आ चुका है, विंडोज़ 13 भी आ चुका है। तो वो 29 जुलाई 2015 में आया है विंडोज़ 10। हालांकि अभी वो उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, अभी 7 ही यूज़ होता है। इसके बाद आता है यूनिक्स। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत पुराना है और ये डेवलप हुआ था, एक लेबोरेटरी है AT&T लेबोरेटरी अमेरिका में, वहाँ पे डेवलप हुआ था। काफ़ी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसकी वर्किंग थोड़ी अलग होती है। ये नॉर्मल मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स में इसका यूज़ करते हैं। आज की भी उसको यूज़ कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। यूनिक्स और लाइनक्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और दोनों में जो काम होता है वो थोड़ा सा जब तक आप उनकी कमांड से अवेयर नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएगा। उसी तरह लाइनक्स भी एक कंपनी है जिसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। उसके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे रेड हैट का नाम आपने सुना होगा, व्हाइट हैट का आपने सुना है, एक रेड हैट करके भी आता है। रेड हैट करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, फेडोरा करके आता है, उबुंटू करके आता है। उबुंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये भी हमारा लाइनक्स पे बेस्ड होता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को नॉर्मली जो IT कंपनी में लोग काम करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत हाई लेवल की होती है। दूसरी चीज़, इसमें वायरस आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इनमें वायरस नहीं आता, नॉर्मली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है वायरस। लाइनक्स और यूनिक्स में वायरस नहीं आता है। इनका सिक्योरिटी लेवल भी काफ़ी हाई होता है, इन पर नेटवर्किंग भी काफ़ी हाई होती है, इनको जल्दी क्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से IT कंपनीज़ वाले ज़्यादातर लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। हाँ, लेकिन उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको यूज़ करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। नॉर्मल जनरल यूज़र उसे नहीं यूज़ कर सकता। जनरल यूज़र सिर्फ विंडोज़ को यूज़ कर सकता है। फिर देखो एक और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात यहाँ पे आती है, सोलारिस। सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिक्स OS फैमिली। यूनिक्स का ही एक पार्ट है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया था। तो ये भी यूनिक्स जैसा ही कुछ है। फिर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम की बात इन्होंने बताई है, बॉस। ये हालांकि मैं पहले सच बताऊँ तो मैंने पहली बार आपकी बुक में ही इसका नाम सुना, इससे पहले मैंने इसका नाम नहीं सुना है। बॉस का मतलब है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इन JNU लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड बाय CDAC। CDAC जो है वो एक गवर्नमेंट एजेंसीज है, इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसीज है। उन्होंने लाइनक्स बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है बॉस। CDAC का आप लोग आगे चल के बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा। CDAC एक बहुत बड़ी एजेंसी है गवर्नमेंट की, ये बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज भी कराती है। अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स CDAC के थ्रू करते हो तो वहाँ से जॉब लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है CDAC के कोर्सेज में। तो जो लोग कंप्यूटर की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वो इंटर के बाद CDAC से कोर्स जरूर करें, उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। अगर वो कोर्सेज आपने कर लिए तो आपको ऐसे ही जॉब मिल जाती है। CDAC की बड़ी वैल्यू है CDAC की, उसकी छोटे 6 महीने के भी कोर्स की बड़ी वैल्यू होती है। ये एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कम पैसे में बहुत ही कम फीस के साथ ये आपको अच्छे कंप्यूटर कोर्स कराते हैं, लेकिन उसके लिए एग्ज़ाम जो लेते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर किसी को कंप्यूटर की फील्ड में आगे जाने का मन हो तो आगे चल के इंटर के बाद CDAC से कोर्सेज जरूर करें। BCA तो नहीं, BCA से पता नहीं कराते ये नॉर्मली डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं, लेकिन इनके डिप्लोमा कोर्सेज भी बड़ी डिग्रियों से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये जो बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है CDAC नहीं बनाया, CDAC गवर्नमेंट की एक एजेंसी, इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। तो इन्होंने लाइनक्स बेस मतलब लाइनक्स जैसा ही लाइनक्स का यूज़ करते हुए ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है बॉस। फिर आते हैं हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग हमेशा यूज़ करते रहते हो। तो इसमें आपके सबसे पहले आता है एंड्रॉयड। इंडिया में 90% लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। 90% क्या, उससे मान लो 80 यूज़ करते होंगे। 80% लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। जो भी स्मार्टफोन यूज़र हैं उन सब मैक्सिमम के पास एंड्रॉयड होता है। एंड्रॉयड की पॉपुलैरिटी के पीछे भी वही रीज़न है। जैसे विंडोज़ का इंटरफेस बहुत ईजी था, वैसे एंड्रॉयड का इंटरफेस बहुत ईजी है, उसको यूज़ करना बहुत आसान है, इसीलिए एंड्रॉयड की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिनमें से एक नाम आता है सैम्बियन का। सैम्बियन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सैम्बियन इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज स्पेशली क्रिएटेड फॉर स्मार्टफोन। Symbian was originally developed by Symbian Limited as a currently maintained by Accenture। Accenture एक कंपनी है, उन्होंने बनाया था Symbian ऑपरेटिंग सिस्टम। Symbian was primarily used by Nokia and was also used many major mobile phone brands Samsung, Motorola, Sony Ericsson के मोबाइल पहले आते थे। पहले जो मोबाइल आते थे आज से कुछ साल पहले, सैमसंग, मोटोरोला, सोनी एरिक्सन और नोकिया पहले माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी नहीं थी, नोकिया अलग थी। तो उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया में यूज़ होता था वो सैम्बियन था।
अब इसका यूज़ उतना नहीं होता, बहुत मोटरोला के मोबाइल तो बहुत कम ही यूज़ होते हैं, स्मार्टफोन में तो अब नहीं यूज़ होते। स्मार्टफोन में तो नॉर्मली सैमसंग का सबसे ज़्यादा है और कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोटरोला का यूज़ उतना नहीं है। लेकिन उनके मोबाइल्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था मोटरोला में, नोकिया, पहले नोकिया में, आज नोकिया की कहानी अलग है। अब नोकिया जो है वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी हो चुकी है, तो अब उसमें नहीं यूज़ होता है, लेकिन पहले उसमें सैम्बियन का यूज़ होता था, सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था। स्मार्टफोन की पॉपुलैरिटी भी इधर बीच में हुई है, जब से एंड्रॉयड यूज़ होना ज़्यादा शुरू हो गया। उससे पहले भी स्मार्टफोन आते थे, लेकिन वो महंगे भी बहुत थे और थोड़ा सा उतना ईजी, यूज़र के लिए उतने ईजी भी नहीं थे। नेक्स्ट आता है आपका iOS। एप्पल के जितने भी मोबाइल होते हैं इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है हमारा iOS। ये एप्पल वालों का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलग अलग एप्पल के इसके अलग अलग वर्जन आते हैं, लेकिन ये एप्पल के मोबाइल के साथ मिलते हैं, ठीक है। ये एंड्रॉयड के साथ उतने एंड्रॉयड जैसे उतने यूज़र फ्रेंडली नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि एप्पल एक स्टेटस ब्रांड है, स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोग एप्पल जैसे मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो वो लोग भी यूज़ करना सीख ही जाते हैं। भाई अगर सामान आदमी यूज़ करेगा धीरे धीरे तो आ ही जाएगा, लेकिन एंड्रॉयड से जितना ईजी नहीं होता है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें ऐप स्टोर का होता है, या जैसे हम लोग प्ले स्टोर यूज़ करते हैं एंड्रॉयड में, इसमें ऐप स्टोर होता है, और जो आपको ऐप को यूज़ करना है आप उसी ऐप स्टोर से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पर प्ले स्टोर का कोई सिस्टम नहीं होता है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी भी इसकी नहीं होती है। लेकिन अब चूंकि वो स्टेटस, मैंने पहले कहा कि वो स्टेटस ब्रांड है, स्टेटस बनाने के लिए लोग एप्पल का मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ये यूज़र फ्रेंडली आपका एंड्रॉयड ही है, ये उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो लोग यूज़ करते हैं तो उनको आ ही जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ वाला माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, जो कि बहुत वो ये भी अब ये मोबाइल सिस्टम भी उसके जितना पॉपुलर नहीं है, क्या कहते हैं आपके एंड्रॉयड जितना, लेकिन इनका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। नोकिया लूमिया करके मोबाइल आता है, उसमें आपको यही मिलेगा। हालांकि नोकिया के मोबाइल में एंड्रॉयड भी आने लगा है, अब बहुत सारे नोकिया के मोबाइल ऐसे हैं जिनमें एंड्रॉयड भी आता है, लेकिन इनका खुद का जो नोकिया जो है आपको वो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी हो गई है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, इसलिए वो लोग मैक्सिमम मोबाइल्स में यही यूज़ होता है। HTC के बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं जिनमें विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। तो विंडोज़ 10 मोबाइल में भी इनका विंडोज़ 10 आ चुका है, विंडोज़ 10 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है। विंडोज़ 10 कंप्यूटर का तो है ही, विंडोज़ 10 मोबाइल का ही है, जो कि 2019 के एंड तक रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें से कुछ ही आपके लिखे हुए हैं, और भी हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी से बॉस, मैंने आज पहली बार आज बॉस का नाम सुना, इससे पहले मैंने कभी बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं सुना है। ब्लैकबेरी के जो मोबाइल होते हैं उनके अपने खुद के भी, उनके भी ब्लैकबेरी का मोबाइल आपने सुना होगा, ब्लैकबेरी कंपनी है, उसके भी मोबाइल आते हैं, तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम रिम OS है, उसमें तो उनका खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपना भी यूज़ करती हैं, बहुत सारी जो हैं जो अपने के साथ साथ एंड्रॉयड भी यूज़ करती हैं। नोकिया में ही मैंने बताया ना कि एंड्रॉयड वर्जन भी आते हैं, उसमें एंड्रॉयड भी आता है और बाकी चीज़ें भी आती हैं। तो ये चैप्टर 4 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है चैप्टर 5, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ही बेस पे है। अब यहाँ चैप्टर 5 जो है वो विंडोज़ 7 के बारे में पूरा बताएगा। मतलब है तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही, लेकिन वो एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज़ 7 के बारे में, और विंडोज़ 7 से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया जाएगा, किस तरह से विंडोज़ 7 काम, हालांकि आप सब लोगों ने वर्क करके देखा है, चीज़ें करके देखी हैं, वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसको यहाँ पर थ्योरी के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को विंडोज़ 7 के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो हालांकि उसका नोट्स अलग अलग नहीं है, मैंने एक साथ ही लिखवाया है। जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर लिखवाया है उसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला भी पार्ट है, उसी में विंडोज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसी में कराए हैं, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हैं, अलग अलग पार्ट में कराते तो फिर बहुत सारे चैप्टर गिनती बहुत बढ़ जाती है, तो उसकी गिनती कम रहे। चैप्टर बड़े बड़े जरूर रहे, लेकिन कम रहते हैं, तो थोड़ा सा ये रिलीफ रहता है कि हाँ चलो 8 ही चैप्टर है, 9 ही चैप्टर हैं, भले वो चैप्टर एक महीने में कम्प्लीट हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के टाइम पे, बहुत सारे लोग हम लोग यूज़ करते हैं उसको, इसीलिए उसकी और यूज़र फ्रेंडली भी है बहुत ज़्यादा। एक्सपी के बाद भी कई वर्जन आए थे, एक्सपी के बाद विंडोज़ विस्टा करके आया था 2006 में, 2006 दिवाली के आसपास विंडोज़ विस्टा लॉन्च हुआ था। उसके टीवी पे एड्स भी आते थे, मुझे आज भी याद है कि टीवी पे एड्स आता था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी नहीं हो पाई, क्योंकि विंडोज़ विस्टा में हर सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता था। विंडोज़ विस्टा फ्लॉप हो गया था इनका। विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 के बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया था, विंडोज़ विस्टा।
क्योंकि विंडोज़ एक्सपी 2003 में आया था और ये 2009 में आया था। उस बीच में इन्होंने डेवलप कर लिया था ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाया वो। क्योंकि विंडोज़ 7 जब आया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी कर दी कि विंडोज़ एक्सपी को उसने रिप्लेस कर दिया और विंडोज़ 7 यूज़ होने। उसके बाद वाले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए उनमें भी उतनी पॉपुलैरिटी कहाँ है। विंडोज़ 8 बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 में बहुत कम यूज़ होगी, वो उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है। उसमें थोड़ा सा इंटरफेस उन्होंने चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से यूज़ करने में थोड़ा सा यूज़र को दिक्कतें आती हैं। तो जितना जो भी चीज़ जितनी ईजी होगी यूज़ करने में उतनी ही उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी। अगर यूज़ करने में डिफ़िकल्ट है तो पॉपुलैरिटी उसकी कम होती जाएगी। तो यूज़र इंटरफेस ही बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ पे यूज़ करने और ना यूज़ करने के पीछे। कोई भी गेम, मैंने पहले भी गेम का एग्जांपल दिया है कि जब भी हम लोग कोई भी गेम जो पॉपुलर हुए हैं वो इसी वजह से पॉपुलर हुए हैं क्योंकि वो ईजी थे प्ले करने। अगर एंग्री बर्ड और कैंडी क्रश जैसे गेम की पॉपुलैरिटी इतनी हाई है तो कारण यही है कि उसको हर कोई यूज़ कर सकता है। उसको एक पढ़ा लिखा आदमी भी यूज़ कर सकता है, नहीं पढ़ा भी यूज़ कर सकता है और कम पढ़ा लिखा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए ईजी होना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी सॉफ्टवेयर उसमें अगर वो ईजी नहीं है, यूज़ करने में ईजी नहीं है तो उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विंडोज़ 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, नोट्स आप लोग बनाते रहिए, बार बार रिक्वेस्ट हो रही है। स्कूल खुल जाएगा तो रिक्वेस्ट नहीं होगी, उसके बाद एक्शन होगा। तो जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वो बना लें, क्योंकि अगर स्कूल खुल गया महीने भर के अंदर या 15 दिन के अंदर तो पहले तो आपकी कॉपी ही चेक होगी, वो भी स्टिक के साथ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहें। नोट्स जिसके नहीं बने मिले उसका अलग से सम्मान किया जाए।